रात का समय था। मध्य प्रदेश के जंगलों में ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध तैर रही थी, किसी पुरानी जली हुई लकड़ी की। चांद बादलों के पीछे छिपा था और घने पेड़ों की टहनियां अंधेरे में किसी असली हाथ की तरह हिल रही थी। यही वो रात थी जब डाकिनी की पुकार सुनाई देती है और कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता। स्थान मध्य प्रदेश का बैतूल जंगल के किनारे बसा छोटा सा गांव हिरनिया। गांव के चबूतरे पर लालटेन की हल्की रोशनी और कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के तौले 2 बजे वो आवाज आई, आओ रे, जैसे कोई अपना नाम लेकर बुला रहा हो। अरे तू पागल हो गया क्या? रात में जंगल में कौन जाएगा? ये सब तेरे दिमाग का खेल है। क्या दिमाग का खेल? जब मेरा बेटा रोहन उसी पुकार के पीछे गया था तो सुबह उसका शरीर तालाब में मिला, गला नीला, आंखें खुली की खुली। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हवा में ठंड और बढ़ गई। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई। इसी गांव में भोपाल से एक नौजवान आया था, नाम सुनील, पेशा फ्रींस फोटोग्राफर और लोकथाओं का शोध करता। सुनील का इरादा था गांव की लोक कथा डाकिनी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। वो गांव के प्रधान के घर पहुंचा। जी नमस्ते, मैं सुनील। सुना है यहां एक पुरानी कथा है, डाकिनी। देखो, तुम्हें रात में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। मैं डरने नहीं आया, मैं दरअसल सच जानने आया हूं। प्रधान ने भारी सांस ली और चुप हो गया। सुनील को लगा इस गांव में कुछ ऐसा है जो कोई बोलना नहीं चाहता। रात को सुनील अपने कैमरा के साथ बाहर निकल गया। लालटेन की रोशनी में पेड़ की परछाइयां लंबी हो गई थी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, आप पागल है क्या? अभी गांव से बाहर मत जाइए। क्यों? तुम डरी हुई लग रही हो। हाँ, क्योंकि डाकिनी आपकी तरह शहर के लोगों को सबसे पहले चुनती है। वो क्या है? कोई भूत या फिर कोई भटकती आत्मा? वो आवाज है जो किसी अपने के स्वर में पुकारती है। आप अगर जवाब दे दे तो बस सब खत्म। सुनील हंस पड़ा, लेकिन रोमा की आंखों में सच्चा डर था। दूसरे दिन सुनील एक स्थानीय गाइड शंभू के साथ जंगल में गया। हवा में नमी और पत्तों की सरसराहट थी। दोस्तों, ये है बैतूल का जंगल। यहाँ की रातें लोग कहते हैं किसी को भी निगल सकती है। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, सुनील। जैसे ही सुनील को वो आवाज सुनाई दी, वैसे ही उसके कान खड़े हो गए। तुमने सुना? अरे चुप रहो, आवाज मत दो, ये उसका जाल है। लेकिन वो आवाज पास आती जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ पेड़ों के बीच से एक आकृति दिखी, लंबा घूंघट बिना पैर के तैरती हुई और आंखें लाल जैसे जलते कोयले। सुनील ने कैमरा जूम किया, लेकिन लेंस धुंधला हो गया, जैसे किसी ने उस पर बर्फ जमा दी हो। गांव लौटने के बाद सुनील बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। उस रात कमरे में बैठे बैठे उसने रिकॉर्डिंग चलाई, पर उसमें एक अजीब गूंज थी। रिकॉर्डिंग में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, सुनील आओ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मत खोलना, ये वही है। बाहर से एक महिला की आवाज आई, सुनील, मैं माँ हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। सुनील का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और देखा उसकी माँ जैसी दिखने वाली महिला के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। सुनील उसे देखता है और चौंक जाता है। अगली सुबह खबर फैली, गांव का गाइड शंभू रात में गायब हो गया। लोग कहते हैं उसने किसी पुकार का जवाब दे दिया था। अरे ये शुरुआत है, अब और लोग जाएंगे। इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा, मुझे सच जानना है। सच ये है कि डाकिनी एक आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। कोमल सुनील को जंगल के अंदर एक टूटा फूटा मंदिर दिखाती है।
यहीं पर 100 साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था। उस पर काला जादू करने का आरोप था और वो अब डाकिनी बन गई है। उसकी आत्मा सिर्फ रात के 2:30 बजे जगती है और किसी अपने के रूप में पुकारती है। सुनील ने मंदिर के खंडार में कैमरा लगाया, पर जैसे ही सूरज ढला माहौल बदल गया। ठंडी हवा, अंधेरा और फिर वही पुकार। सुनील ने कैमरे की नाइट विज़ ऑन की। पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी, लंबा काला घूंघट, बिखरे बाल और दोनों हाथों में खून से भीगे काले फूल। कौन हो तुम? उसने सिर उठाया, आंखें लाल और भीतर से चीखती हवा निकली। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। सुनील ने महसूस किया कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे खड़ा है। बेटा, मुड़कर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। घने अंधेरे में सुनील की सांसें तेज हो रही थी। वो बिना मुड़े समझ गया कि कोई उसके पीछे है और वो इंसान नहीं। सुनील, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी माँ नहीं हो। अचानक उसने महसूस किया बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन को छू लिया। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। कोमल कहीं पास ही से चिल्लाई, भागो, उसकी आंखों में मत देखना। सुनील झटके से पीछे की ओर मुड़ा। वहां सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, लेकिन उसकी लाल आंखें इतनी नजदीक थी कि सुनील की धड़कन बढ़ने लगी। दोनों जैसे तैसे गांव की ओर भागे। रास्ते में सूखी पत्तियों पर चलते ही आवाजें गूंजने लगी, मानो जंगल खुद उनका पीछा कर रहा हो। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने ऐसा क्या किया है? क्योंकि तुमने उसकी पुकार रिकॉर्ड की। अब वो तुम्हें अपना निशाना मान चुकी है। क्या रिकॉर्ड? लेकिन वो तो सिर्फ एक आवाज है। नहीं, वो आवाज जिंदा है। गांव पहुंचते ही प्रधान ने दरवाजा बंद कर दिया। देखो, अब देर हो चुकी है। डाकिनी जिसे अपना निशाना बना ले, उसका पीछा वो नहीं छोड़ती। अब ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। प्रधान ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक से ताबीज निकाला। तुम इसे पहन लो। ये तुम्हें सीधा मरने से बचा सकता है, लेकिन श्राप को नहीं तोड़ सकता। तो फिर श्राप तोड़ने का क्या तरीका है? उसकी अधूरी चिता जहां उसे जलाया गया था, उस राख को गंगा में बहाना पड़ेगा। लेकिन वो जगह जंगल के बीच है और रात में जाना मतलब मौत। मौत तो वैसे भी मेरे पीछे खड़ी है, मैं जाऊंगा। आधी रात लालटेन, कुदाल और कैमरे के साथ सुनील और कोमल जंगल में निकले। हवा ठंडी और हर कदम पर सन्नाटा भारी। कभी कभी दूर से चील की चीख सुनाई देती और पेड़ों की टहनियां अजीब आकार बनाती, जैसे हड्डियों के पंजे। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक अधूरी चिता थी, आधी जली लकड़ियां और राख में दबा एक लोहे का कड़ा। यही है उसकी आत्मा का अड्डा। तो हमें बस ये राख लेनी है। जैसे ही उसने राख उठाई, जमीन के नीचे से ठंडी हवा निकली और उसके साथ चीखें।